हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, जो एसी वोल्टेज के हाफ मान को, जो आधा पार्ट होता है उसके साइकिल का, उसको डीसी पार्ट में कन्वर्ट कर दे, ओके, वो हाफ वेव रेक्टिफायर है। या हाफ वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट एन एसी सिग्नल टू डीसी बाय पासिंग आइदर द नेगेटिव और पॉजिटिव हाफ साइकिल वेव एंड ब्लॉकिंग द अदर। हाफ वेव रेक्टिफायर कैन बी कंस्ट्रक्टेड प्राइमरी सेकेंडरी coil, one diode, but one less efficiency than full wave rectifier. In circuit, AC voltage VI equal to EP sin omega t in primary coil, and secondary coil voltage VS equal to n EP sin omega t, where n is the number of cycle in secondary coil, ओके। ये अपना हाफ वेव रेक्टिफायर है। इसमें V1 वोल्टेज है, ये प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, यहाँ पे V आउटपुट वोल्टेज है, ये RL लोड रेजिस्टेंस है। इसमें ये मैग्नेटिक रोड लगे हुए हैं। जब इसमें V1 वोल्टेज EP साइन ओमेगा टी ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें सेकेंडरी कॉइल में अपने आप ही मैग्नेटिक रोड के कारण इसमें वोल्टेज NEP साइन ओमेगा टी हो जाती है। तो जब हम वेव के हाफ साइकिल में देखेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल में 0 से T/2 में जब इसमें वोल्टेज फ्लो करेंगे, तब इसमें देखेंगे A पॉजिटिव में होगा, B नेगेटिव में होगा और डायोड फॉरवर्ड बाइस में होगा, तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगी, ओके। और इसके नेगेटिव हाफ साइकिल में देखेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल में A नेगेटिव होगा, B पॉजिटिव होगा। A नेगेटिव होगा तो इसमें डायोड रिवर्स बाइस में होगा, इसलिए इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, ओके। तो देखो, ये पॉजिटिव पार्ट के कारण इसमें पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट में इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट पॉजिटिव पार्ट के लिए डायोड फॉरवर्ड बाइस में रहेगा तो करंट फ्लो होगी। फिर नेगेटिव पार्ट के लिए ये डायोड रिवर्स बाइस में होगा तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ऐसे में वेव इक्वेशन जो वेव मिलेगी, ओके। तो देन फर्स्ट साइकिल में A पॉजिटिव है, डायोड फॉरवर्ड में है, करंट पास होगी। सेकेंड साइकिल में A नेगेटिव है, डायोड रिवर्स में है, तो करंट पास नहीं होगी। I इक्वल टू VS अपॉन RL प्लस R, ओके। तो करंट है, ये कब है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में है। I इक्वल टू VS अपॉन RL प्लस R। VS क्या लेट करा है हमने, EM साइन ओमेगा टी अपॉन RL प्लस R, ओके। तो EM इक्वल टू NEP, I इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी। I 0 हो जाएगी आधे T नेगेटिव हाफ साइकिल में T/2 से T तक, ओके। फिर हम देखेंगे IM इक्वल टू EM अपॉन R प्लस RL। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज की निकालेंगे। इसमें IDC इक्वल टू क्या होगा, 1/T, 0 से T IDT। I इक्वल टू IM, I की वैल्यू रखेंगे IM साइन ओमेगा टी, IM बाहर ले लिया, IM/T 0 से T/2 साइन ओमेगा टी dt प्लस T/2 से T साइन ओमेगा टी dt, ओके। हाफ साइकिल के लिए 0 से T/2 के लिए देखेंगे IM/T 0 से T/2 साइन ओमेगा टी, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल में है। फिर देखेंगे IDC इक्वल टू IM/T, इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन ओमेगा टी का, तो माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 से T/2, ओके। ओमेगा हमने बाहर निकाल लिया, IM/T ओमेगा, इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस कोस ओमेगा T/2 प्लस कोस 0, ओके। तो यहाँ देखेंगे हम टी ओमेगा की वैल्यू तो रख देंगे 2π, ओके। और माइनस कोस ओमेगा टी की वैल्यू 2π रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस कोस पाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कोस 0 की वैल्यू 1, तो ये 2IM अपॉन 2π। IDC की वैल्यू में मिल जाएगी IM/π, ओके। द एवरेज वोल्टेज एट लोड रजिस्टेंस RL, हमें एवरेज वोल्टेज निकालना है RL पे, तो EDC इक्वल टू क्या होगा, IDC RL। IDC की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है IM/π RL, तो IDC इक्वल टू IM, तो IDC इक्वल टू IM की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है पीछे EM अपॉन पाई R प्लस RL, ओके। तो हम RMS वैल्यू देखेंगे इसकी, द रूट स्क्वायर ऑफ एवरेज स्क्वायर ऑफ द करंट एंड फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ओके। IRMS देखेंगे, पहले I का स्क्वायर करेंगे, फिर इसका मीन लेंगे, फिर रूट लेंगे, इस रूट को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा,
1/t 0 से t आई स्क्वायर dt। आई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे आई एम साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसमें 0 से t/2 तक लिमिट रखेंगे। आधे पार्ट के लिए तो वैसे भी वेव 0 हो रही है, तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो आई 0 हो जाएगा। और ये 0 से t/2 तक लिमिट लेके इसका सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को सॉल्व आउट करेंगे, 1 माइनस कोस टू ओमेगा t/2 की फॉर्म में लिखेंगे इसको। फिर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आई एम स्क्वायर बाई 2t, 1 का करेंगे t माइनस कोस का करेंगे साइन 2 ओमेगा t/2 ओमेगा 0 से t/2। तो ये आगे होगा आई एम स्क्वायर बाई 2t, ये अपर लिमिट रखिए t/2 माइनस साइन 2 ओमेगा टी की जगह रखेंगे t/2 अपॉन 2 ओमेगा माइनस फिर 0 रखेंगे t की जगह और यहाँ रखेंगे साइन 2 ओमेगा 0। ओके, तो आगे देखेंगे आई एम स्क्वायर अपॉन 2t, ये t/2 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है 2 पाई, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है। ओके, माइनस ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो आई स्क्वायर आर एम एस की वैल्यू हो जाएगी आई एम स्क्वायर t/4t, टी से टी कैंसिल आउट, तो आई स्क्वायर आर एम एस आई एम स्क्वायर बाई 4, तो दोनों तरफ स्क्वायर उठाएंगे तो आई एम बाई 2 हो जाएगी। ई एम की वैल्यू हम जानते हैं ई एम अपॉन 2 आर एल प्लस आर। ओके, तो अब हम एफिशिएंसी निकालेंगे इस रेक्टिफायर की। नीटा इक्वल टू आउटपुट डायरेक्टेड पावर अपॉन इनपुट रिवर्सिबल पावर इंटू 100%। नीटा इक्वल टू पी डी सी बाई पी ए सी इंटू 100%। ओके, पहले पी डी सी कैलकुलेट करेंगे, फिर पी ए सी कैलकुलेट करेंगे, फिर इस फॉर्म में रखेंगे, फिर हमें एफिशिएंसी मिलेगी। तो पी डी सी देखेंगे आई स्क्वायर डी सी आर एल। ओके, तो आई स्क्वायर डी सी की वैल्यू ई एम स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर प्लस आर एल, ये हमने फाइंड आउट करी है, आर एल से मल्टीप्लाई करा। ओके, इक्वेशन दे दी। फर्स्ट पी ए सी निकालेंगे, आई स्क्वायर आर एम एस आर प्लस आर एल। ओके, तो आई स्क्वायर आर एम एस की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे ई एम का स्क्वायर अपॉन 4 आर प्लस आर एल का स्क्वायर, इस फॉर्म में रख दिया। फिर इससे कैंसिल आउट हो गया ये ई एम स्क्वायर अपॉन 4 आर प्लस आर एल। ओके, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी पी डी सी अपॉन पी ए सी मल्टीप्लाई बाई 100% इक्वल ई एम का स्क्वायर। ओके, पी डी सी की वैल्यू रखेंगे यहाँ से ई एम का स्क्वायर आर एल पाई स्क्वायर आर प्लस आर एल का स्क्वायर डिवाइड बाई पी ए सी की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा ई एम का स्क्वायर और ये 4 वाली टर्म ऊपर चली जाएगी। ओके, इससे ये एक टर्म से एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और ये एक ई एम का स्क्वायर से एक ई एम का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये टर्म बचेगी 4 आर एल अपॉन पाई स्क्वायर आर प्लस आर एल इंटू 100%। इसको सॉल्व आउट करेंगे, आर एल यहाँ से आर एल को नीचे भेजेंगे तो ये आर अपॉन आर एल हो जाएगा, ये 1 प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी है 40.6% मिली है। ओके, हम देखेंगे आगे नेक्स्ट रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होता है, आर इक्वल टू आई ए सी अपॉन आई डी सी। तो हम लोड पे पावर निकालेंगे, तो टोटल पावर क्या होती है आई स्क्वायर आर एम एस आर एल। तो हम ए सी का पावर और डी सी का पावर दोनों पावर कैलकुलेट करेंगे, तो डी सी पावर प्लस ए सी पावर, तो डी सी पावर को लिखेंगे आई स्क्वायर डी सी आर एल प्लस आई स्क्वायर ए सी आर एल। ओके, आई स्क्वायर आर एम एस आर एल इक्वल टू, इनमें आर एल कॉमन है तो कॉमन ले लिया, दोनों ए सी डी सी को जोड़ दिया। ओके, ऐड कर दिया, तो आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आई डी सी का स्क्वायर प्लस आई ए सी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो आई आर एम एस का स्क्वायर माइनस आई डी सी का स्क्वायर, तो आर इक्वल टू क्या होगा आई ए सी अपॉन आई डी सी, 1 अपॉन इसमें से आई डी सी कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो ये अंदर बचेगा आई स्क्वायर आर एम एस अपॉन आई स्क्वायर डी सी माइनस 1 की पावर हाफ। तो रिपल फैक्टर मिलेगा ये वाले टर्म, तो इसमें आई स्क्वायर आर एम एस की वैल्यू रखेंगे आई एम स्क्वायर बाई 4 और आई स्क्वायर डी सी की वैल्यू रखेंगे आई एम स्क्वायर बाई पाई, इसका आई एम बाई पाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ रिपल फैक्टर मिलेगा 1.21 इक्वल टू 121%। ओके, तो वोल्टेज रेगुलेशन देखेंगे नेक्स्ट। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वी आर इक्वल टू वी एन एल माइनस वी एफ एल अपॉन वी एफ एल इंटू 100%। वी एन एल क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज इन एब्सेंस ऑफ लोड रेजिस्टेंस, आर एल इक्वल टू इनफाइनाइट
वी एन एल इक्वल टू ई एम अपॉन पाई, और वी एफ एल की वैल्यू रखेंगे आउटपुट वोल्टेज इन परजेंस ऑफ लोड रेजिस्टेंस आर एल। तो ये आर एल की उपस्थिति में है। ओके, वी एफ एल इक्वल टू ई एम अपॉन पाई माइनस आई डी सी आर। ओके, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे। तो ई एम अपॉन पाई माइनस आई डी सी आर, और ये वाली वैल्यू इसमें और रख देंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आई डी सी आर सी, ये नीचे वाली टर्म ऐसी की ऐसी। ओके, तो हमने देखा था आई डी सी आर एल इक्वल टू ई एम आर एल अपॉन पाई आर प्लस आर एल के इक्वल होता है। यहाँ से आर एल कैंसिल कर दिया, ई एम अपॉन पाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको इधर भेज देंगे और इस वैल्यू को इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करेंगे। तो वी आर इक्वल टू आई डी सी आर अपॉन आई डी सी आर प्लस आर एल माइनस आई डी सी आर। ओके, तो ये आर वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, आई डी सी आर एल है, ये ऊपर आई डी सी आर है, आई डी सी से आई डी सी कैंसिल हो गया, आर अपॉन आर एल की टर्म बच गई। ओके, तो आगे देखेंगे नेक्स्ट टर्म पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज वो है टोटल वोल्टेज जितना उसमें लोड पे मिल रहा है उसी के इक्वल है। तो इन हाफ वेव रेक्टिफायर द मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाइड ऑन डायोड देन नॉन कंडक्टिंग सिग्नल वी इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज ई। ओके, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट देखेंगे आउटपुट वोल्टेज और करंट के। तो इसमें फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो हम फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे, फूरियर एनालिसिस करेंगे। तो इसमें आई इक्वल टू ए नोट प्लस समीशन ऑफ ए एन कोस एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी, ये वाली इक्वेशन होती है। इसमें से हमें ए नोट की वैल्यू, ए एन की वैल्यू और बी एन की वैल्यू निकालनी है। तो ए नोट इक्वल टू क्या होता है 1/t 0 से टी आई डी टी। ओके, तो बी ए एन का फॉर्मूला क्या होता है 2/t 0 से टी आई कोस ओमेगा टी डी टी। बी एन का फॉर्मूला होता है 2/t 0 से टी आई साइन एन ओमेगा टी डी टी। फॉर हाफ वेव के लिए आई है वो आई एम साइन ओमेगा टी है 0 से t/2 तक, और आई ज़ीरो है t/2 से t तक। फिर हम ए नोट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो आई की जगह आई की वैल्यू रखेंगे ई एम साइन ओमेगा टी, आई एम इसमें साइन का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कोस ओमेगा टी बाई ओमेगा 0 से t/2 लिमिट रखेंगे, तो इसमें आई एम बाई पाई इक्वेशन होगी। फिर ए एन के वैल्यू यह है, ए एन की इक्वेशन यह है, तो इसमें 2/t 0 से टी आई की जगह आई एम साइन ओमेगा टी रखेंगे, कोस एन ओमेगा टी डी टी, इन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी सॉल्व करने पे। ये बहुत लंबी इक्वेशन होती है, तो ये वाली इक्वेशन मिलेगी। तो ये n इक्वल टू E1 के लिए होगा तब ए एन की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, जब n ओड नंबर होगा तब ए एन 0 होगा। और सिमिलरली बी एन की वैल्यू भी ऐसे निकालेंगे 2/t 0 से टी आई साइन ओमेगा टी। तो इसमें भी ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो बी एन की वैल्यू आई एम बाई 2 हो जाएगा n इक्वल टू 1 के लिए, और बी एन इक्वल टू 0 एन नॉट इक्वल टू 1 के लिए। तो आई इक्वल टू हमें मिलेगा आई इक्वल टू आई एम 1/पाई प्लस 1/2 साइन ओमेगा टी माइनस 2/3 पाई कोस 2 ओमेगा टी माइनस 2/15 पाई कोस 4 ओमेगा टी। ये इसमें इस वाली इक्वेशन है, ये आई वाली, इसमें ए नोट ए एन और बी एन की इक्वेशन की वैल्यू रखेंगे तब हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी। ओके, तो ये इसमें जो ये सीरीज़ में जो फर्स्ट वैल्यू है ये डीसी का मान है, डीसी की वैल्यू है। ओके, और जो ये सेकंड वैल्यू है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये एसी की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। ओके, आज की क्लास ये